तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। नीति वचन 6 उसका 23वां पद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को तथा आप सभी अभिभावकों को हमारा सलाम मिले। संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट द्वारा यह निर्देश दिया गया कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करते रहें। इसी तारतम्य में न्यू आदर्श नगर के संडे स्कूल को जारी रखा जा रहा है और इसमें जो भी दिशा निर्देश बच्चों को दिया जाएगा, आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों के साथ मिलकर उनका मार्गदर्शन करते जाएं। प्रति शनिवार संध्या 6 बजे हम संडे स्कूल की शिक्षा को बनाए गए संडे स्कूल ग्रुप न्यू आदर्श नगर दुर्ग में डाल देंगे। इसमें दिए गए होमवर्क को ऑडियो या वीडियो क्लिप में बच्चों के द्वारा करवा कर आप सभी मिसेस संगीता सेंदूर के व्हाट्सएप में गुरुवार अर्थात थर्सडे तक भेज दें, ताकि हम अपने संडे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे डाल सकें, जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों और उनकी आत्मिक उन्नति निरंतर होती जाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ मैं आपको अपनी बहन स्वर्णिमा के साथ धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए पिता, उनके माता पिता के लिए और उन सबों को और अपने आप को और अपनी बहन को आपके चरणों के पास लाती हूँ। आपकी सुरक्षा, दया, अनुग्रह, करुणा और आशीष जो आपने हमें दी है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ हम अपने बच्चों के आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं पिता, उसमें आप हमें अपनी सामर्थ्य प्रदान करें। परमेश्वर पिता, मैं एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। आप इनको आत्मिक ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान और बुद्धि प्रदान कीजिए। इन्हें आज्ञाकारी और अच्छे बच्चे बनाइए। जो कुछ हम अपने बच्चों को आपके वचन के द्वारा सिखाते हैं वह इनके जीवन में आशीष का कारण बने और ये सदा आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु जी, मैं प्रत्येक बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके घर को और उनके घर के अन्य सभी सदस्यों को तथा हम दोनों टीचर को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता, और विनती और प्रार्थना करती हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस समय का हम सदुपयोग कर सकें। और प्रभु जी, जो भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएं वह उनके लिए आशीष का कारण हो सके। सारे निवेदन को मैं आपके चरणों के पास लाती हूँ पिता, और इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसे छोटा दिया जलता रात्रि में। जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। यीशु का उजाला दिखावे हम, झट जानता है जब ज्योति होवे का। उसको है आनंद उजाला देखने का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। इस संसार के बीच हो तू चमकदार, जगत में अंधेरा है बहुत प्रकार। पाप, बीमारी, शोक और दुख मनुष्यों का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। बंद कर।
बच्चों, आज हम बाइबल से कुछ सीखना चाहेंगे। और आप सब देख रहे हैं कि समय बहुत कठिन है। चारों तरफ एक बीमारी का डर है जिसका नाम है कोरोना। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि हमको निडर रहना सीखना है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी उसका शीर्षक है निडर रहना सीखें। बाइबल के यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसका 10वां पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यह हमारा मुखाग्र पद रहेगा और सारे बच्चे इस जो पद दिया जा रहा है उसे अच्छे से याद करें। यशायाह 4 उसका 41 उसका 10वां पद, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो बच्चों, आइए हम देखें कि डर क्या होता है ना। हम सब किसी न किसी चीज़ से या किसी न किसी बात से डरते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, और किसी किसी को तो जोर से आवाज़ होती है उससे भी डर लगता है। और हमारा परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो मैं आपको आज बाइबल की एक घटना बताती हूँ जो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय में। यह बालक दाऊद और गोलियत की घटना है। दाऊद के पिता का नाम ईशै था और ईशै के 8 पुत्र थे, जिसमें से दाऊद सबसे छोटा था। दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था और वह अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए भालू और सिंह से भी लड़ने से नहीं डरता था। दाऊद के जो 3 बड़े भाई थे वे शाऊल के साथ उसकी सेना में थे ताकि वे पलिश्तियों से लड़ाई कर सकें। एक दिन दाऊद का पिता कहता है कि देख, तेरे भाई तो शाऊल के पास गए हैं पलिश्तियों से लड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि तू जा करके उनके विषय में देख करके आ और ऐसा कर कि तू उनके लिए कुछ खाने की वस्तु ले जाना और वहां से कुछ निशानी लेके आना ताकि मैं जान सकूं कि मेरे बेटे सही सलामत हैं। दाऊद जैसे ही अपने भाइयों के पास पहुंचता है तो वो बात कर ही रहा था कि अचानक देखता है लोगों में भगदड़ मच गई है। सेना, जो इस्राएली सेना थे, वे डर के मारे भाग रहे हैं। तो वो देखता है एक बड़ा ऊंचा, पूरा लंबा चौड़ा वीर पलिश्ती सामने आके खड़ा है और उसको देख करके लोग भाग रहे हैं। इसका ये जो था पलिश्तियों की शिविर से निकला था और इसका नाम था गोलियत। जब लोगों को वो भागते हुए देखता है दाऊद, तो दाऊद कहता है कि ये पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद को क्योंकि अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। जब उसकी ये बात को उसके भाई सुनते हैं तो वो बड़े नाराज होते हैं और उसको डांटने लगते हैं। परंतु इस बात को लोगों ने भी सुना था और ये बात राजा शाऊल तक लोगों ने पहुंचा दी। राजा शाऊल को जैसे ही ये बात पहुंची तो उसने दाऊद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या तू गोलियत को मार सकता है? दाऊद ने कहा हाँ। फिर दाऊद ने कहा कि तेरे दास ने तो सिंह और भालू को मारा है, तो वो पलिश्ती क्या, गोलियत क्या चीज है? वह भी सिंह और भालू के समान मारा जाएगा। क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि उसे अपने जीवित परमेश्वर पर पूरा विश्वास था और वो कहता है क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है और जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है
वही मुझे इससे भी बचाएगा। तब शाऊल कहता है, यहोवा तेरे साथ रहे। और ये कह करके शाऊल अपना कपड़ा उसको पहनाता है, उसके सिर पर पीतल का टोप रखता है, उसको झिलम पहनाता है। और दाऊद शाऊल की तलवार को लेकर अपने कपड़े पर कसता है और चलने की कोशिश करता है। क्या होता है बच्चों? इतने भारी भरकम चीज को पहनने के बाद वो एक कदम भी नहीं चल सकता है। वो जान जाता है कि इस प्रकार के कपड़ों को पहन करके मैं तो चल नहीं सकूंगा। तो वह उनको उतार देता है और क्या कहता है राजा से कि मैं ये पहन के नहीं चल सकता हूँ, इसलिए मैं इसे उतार रहा हूँ। अब उतारने के बाद वो क्या करता है, अपनी लाठी लेता है और फिर वह नाले के किनारे में जाता है और उस नाले से वो 5 चिकने चिकने मस्त पत्थर उठाता है और उसको अपनी चरवाही की थैली में रखता है। क्योंकि वो एक चरवाहा था, तो चरवाहे के हाथ में हमेशा एक लाठी होती है, उसके हाथ में हमेशा एक थैली होती है और साथ ही साथ उसके पास एक गोफन होता है। और ये गोफन जो है उसको उन सारे शत्रुओं से बचाव करने के लिए एक रक्षा का अस्त्र शस्त्र होता था। तब वो क्या करता है, वो पत्थर अपने गोफन में रखता है, चरवाही की थैली में रखता है और अपने गोफन को हाथ में लेकर के उस फलिश्ती गोलियत के पास आता है। और गोलियत जब उसको देखता है तो वह उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है, क्या तू मुझको कुत्ता समझ के रखा है जो लाठी लेकर के मेरे पास आया है? और फिर वो अपने देवताओं का नाम लेकर के उसको कोसने लगता और उससे कहता, आ मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को खिलाऊंगा। ये बात सुन करके दाऊद डरता नहीं है, परंतु वो क्या कहता है, तू तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के आया है ताकि तू मेरे साथ लड़ाई कर सके। पर ये एक बात जान रख, ये लड़ाई जो है यहोवा परमेश्वर की है और वही तुझे हमारे हाथ में कर देगा। और ये कह करके बड़े कहना चाहिए एक साहस के साथ एकदम खड़े हो जाता तन करके, और तन करके खड़े होकर के अपने थैली से एक चिकना पत्थर निकालता मस्त सुंदर और उसको गोफन में रख के घुमा करके मारता है। जैसे ही वो घुमा के मारता है तो वो पत्थर सीधा गोलियत के माथे में जाकर घुस जाता है और गोलियत जो है मुंह के बल गिर पड़ता है। जब वो मुंह के बल गिर जाता है तब ये दाऊद जो है डरता नहीं है, वो तुरंत जाता है उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो जाता है और उसकी तलवार निकालता है और उसी तलवार से उसके सिर को काट देता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि वो सिर काटने के बाद क्या करता है, उसको यरूशलेम ले जाता है और वहां पर उसे रखता है। और वो जो उसकी तलवार थी ना, वो तलवार को वो अपने डेरे में ले जाता है, क्योंकि वो बताना चाहता था, देखो परमेश्वर ने मुझे सहायता की, मुझे साहस दिया और उसी के साहस के बल पर मैंने गोलियत को मारा है और ये जो तलवार है ना, ये उसका सबूत है, ये गोलियत की तलवार है बोल करके वो अपने डेरे में उसको रख देता है। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद छोटा जरूर था, परंतु उसको अपने परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि परमेश्वर जो है गोलियत को मारने में उसकी सहायता करेगा। वो गोलियत से नहीं डरा और हमको भी नहीं डरना है। हमको भी अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमको डर लग रहा है तो हमको मन में अपने हृदय में परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, उससे साहस मांगना है, उससे सहायता मांगना है। और इसीलिए हमारा जो आज का मुखाग्र पद हमसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे
संभाले रहूंगा। यशायाह 41 उसका 10वां पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अभी स्वर्णिमा आंटी एक छोटा सा एक्शन सॉन्ग करके आपको बताएगी। हाँ, तो देखा बच्चों, आपने दाऊद और गोलियत की घटना से कितना सुंदर बात को सुना और शिक्षा पाया। तो इसी से संबंधित एक एक्शन सॉन्ग है जो आप सब भी जानते हैं, लेकिन इसे अच्छे से एक्शन करके सीखिए और गाइए। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा। 5 पत्थर नाले से उठाकर एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। तो आपने क्या सीखा? मत डर। यहोवा परमेश्वर कहता मत डर, तो हमें डरना नहीं है। इसके बाद एक हम होमवर्क जो देंगे बच्चों को, वह अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर उसे होमवर्क को पूरा करिएगा। और सप्ताह भर का आपका समय मिलेगा। गुरुवार को आप गुरुवार तक यदि आपको याद हो जाता है, यदि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो जब भी आपको समय मिलता है उसे वीडियो में या ऑडियो में या रिटर्न में लिखकर आप सेंड कर सकते हैं संगीता आंटी जी को। चलिए अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने इस संडे स्कूल का इसके बाद हम समापन करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है और हर एक बातों में तू हमारी सुधि लेता है प्रभु जी। दुनिया के चाहे कोई भी द्वार बंद हो जाए प्रभु जी, लेकिन जब हम तेरी ओर ताकते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तुझे धरे रहते हैं प्रभु जी, तू सारे द्वार खोल देता है और हमें उन सारी शिक्षाओं से अवगत कराते रहता है और उन वचनों को और भी ज़्यादा हम दृढ़ और मजबूती से थामे रह सकें, ऐसे तू योजना बनाता है। धन्यवाद देते हैं सारे बच्चों के लिए प्रभु जी जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम उन सारे बच्चों को तेरे चरणों के पास लाते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनके धन्यवादित मन के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तेरी शिक्षा उनको मिले और वे आत्मिक उन्नति का कारण बन सके प्रभु जी। सारी बातों को, सारी महिमा और सारे आदर तुझे, सारे जलाल तुझे देते हुए तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई